हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ NIOS ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस को लेकर, जो कि जून 2022 में होने वाली है। उसका फॉर्म कब से आप फिल कर सकते हैं, उसके साथ अगर आप ऑन डिमांड जून 2022 में एग्जामिनेशंस देते हैं तो उसका रिजल्ट्स कब तक आएगा, उसका फ़ी क्या होगा, उसके साथ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि NIOS से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं NIOS ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस को लेकर, जो कि अगर आप जून 2022 में एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। यानी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसके 45 डे के अंदर में ही आपका रिजल्ट्स जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, जो आपका रिजल्ट्स आएगा जिस महीने में आप एग्ज़ाम देते हैं उससे 45 डे के बाद, और इस बात का ध्यान देना होगा जो रिज़ल्ट आएगा हर एक महीने के लास्ट तक ही रिज़ल्ट्स जारी की जाती है NIOS ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस की। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। उसके साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जो कि अगर आप जून से लेकर और अक्टूबर से पहले, जून और अक्टूबर के बीच में ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस देते हैं तो वो जो आपका जो एग्जामिनेशंस का रिज़ल्ट जो है वो सेशन किस सेशन में काउंट होता है, वो है अप्रैल सेशन में ही आपका रिजल्ट्स काउंट होगा। ठीक है, आगे ये भी ऑन डिमांड्स में आपको फैसिलिटी दी जाती है कि एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका मार्कशीट होगा आप अपने रीजनल सेंटर से वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रीजनल सेंटर द्वारा आपके जो एड्रेस हैं, घर के एड्रेस होंगे, वहाँ पे भी भेज दी जाएगी। तो आप कोशिश करें कि रीजनल सेंटर से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो मार्कशीट है या और सर्टिफिकेट है वो आपके घर पे भी भेज दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशंस होगा मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, जो कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में होगा, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो केवल नोएडा हेड क्वार्टर सेंटर पे ही, यानी हफ्ते में 4 दिन एग्जामिनेशंस होगा, बाकी सेंटर में केवल 3 दिन ही एग्जामिनेशंस होगा। ठीक है, इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होगा वो केवल NIOS के कुछ स्टडी सेंटर पे ही होगा। ठीक है, जो कि आपके हॉल टिकट पे वो डिक्लेयर लिखा होगा कि आपका कौन सा सेंटर पे होगा। ठीक है, इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो होता है ऑन डिमांड्स का, केवल हफ्ते में 2 दिन ही होगा, जो कि फ्राइडे और सैटरडे को होगा, वीकली होता है। ठीक है, वो आपका जब हॉल टिकट आएगा उस समय आपका क्लियर किया रहेगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कब होगा। ठीक है, इसमें ये भी साथ साथ लिखा हुआ है कि जो आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा NIOS के ऑफिशियल्स वेबसाइट पे होगा, जहां से आप घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हर एक महीने के लास्ट में ही डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं आगे बात करने वाला हूं कि जब अगर आप ऑन डिमांड्स एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका फ़ी क्या होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑन डिमांड्स का जो फ़ी है, ठीक है, इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे आपको 480 रुपया हर एक स्टूडेंट्स को देना होगा। उसके साथ जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है 250 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप TOC करते हैं तो 180 रुपया पर सब्जेक्ट का TOC चार्जेज लगता है। ठीक है, यानी आपका 480 प्लस 250 फ़ी लगेगा एग्जामिनेशंस पर सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने मार्क्स को ट्रांसफ़र करते हो, यानी अगर आप ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट में पहले से पास हो और केवल 3 सब्जेक्ट का ही एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हो, तो उस बेसिस पे अगर आप जिस सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसका 180 रुपया पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देना होगा। फिर आपका जो भी सब्जेक्ट क्लियर है वो सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा NIOS के बोर्ड में। ठीक है, फिर आप उस 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि जो भी मैं फ़ी बता रहा हूँ 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें और एक और बता दूँ, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी अगर आप ऑलरेडी कोई और सब्जेक्ट से पढ़े हो और कोई और सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस, यानी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं, पहले आर्ट्स से हैं, तो उस केस में एक सब्जेक्ट का आपको 720 रुपया देना होगा। आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन पर सब्जेक्ट का आपको 720 रुपया आपको चार्जेबल होगा, जो कि आपको देना होगा। फिर आप अपने सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो या फिर आप अपने विषय में ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ लास्ट में आपको पेमेंट करने के समय, ठीक है, एडिशनल 50 रुपया आपका ट्रांजेक्शन्स फ़ी के तौर पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मतलब सारे स्टूडेंट्स पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि मैंने आपको देना सही समझा, ठीक है। इसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही NIOS ऑन डिमांड्स का फॉर्म ओपन हो तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूं, ताकि इसका केवल लिमिटेड सीट रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल ना करें और आपका फिर से 1 साल बर्बाद हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।